मैं कोई खबर कह दूं और मार दिया जाऊं। मेरे अपने इस बात से अनजान रहें कि मेरी हत्या हो चुकी है। मेरे शव को ठूंस दिया जाए एक सेप्टिक टैंक में और ऊपर से उसे पलस्तर से चुनवा दिया जाए। फिर 2 रोज बाद सारा भेद खुले, तस्वीरें आ जाएं पानी में फूल चुकी लाश की। शव को सेप्टिक टैंक से निकाले जाने की यह कल्पना नहीं है, यह असल कहानी है पत्रकार मुकेश चंद्राकर की। जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक ठेकेदार के घर के सेप्टिक टैंक से शव निकलते हुए हमने देखा तो यकीन मानिए एक टीस उठी। टीस इस बात की कि लोगों के हित की बात कहना क्या इतना मुश्किल है, क्या इतना कठिन कि मार दिया जाए। माथे पर गहरा घाव है, बांस और रस्सियों के सहारे से खींचा जा रहा है मुकेश चंद्राकर की लाश को। तस्वीर दिखा नहीं सकता क्योंकि YouTube की गाइडलाइन का पेज है, पर खबर सुना देता हूं। 1 जनवरी की रोज पेशे से पत्रकार मुकेश चंद्राकर सुरेश चंद्राकर नाम के ठेकेदार से मिलने पहुंचे थे और उस रोज से वो लापता थे। मुकेश के बड़े भाई युकेश की शिकायत के मुताबिक 1 जनवरी 2025 की शाम तकरीबन 6 से 6:30 बजे के बीच वो मेरे साथ किराए के मकान में मौजूद था। मेरे सिर में दर्द महसूस हो रहा था, तो मैंने मेरे भाई मुकेश को नए साल की शुभकामनाएं देकर उसे बताया कि मेरे सिर में दर्द है तो मैं आराम करने जा रहा हूं। ये सारी बातें युकेश कह रहे हैं, मुकेश के भाई। फिर अगले दिन जब युकेश ने अपने भाई मुकेश की हाल खबर लेने के लिए अपने बेटे को भेजा तो वहां कोई नहीं था। चूंकि मुकेश पेशे से पत्रकार थे तो युकेश को लगा कि शायद भाई किसी काम से बाहर गया होगा। फोन मिलाया तो नंबर बंद था, बात नहीं हो पाई। मान लिया कि शायद कहीं जंगल वगैरह में होने के चलते फोन बंद होगा, पर 2 जनवरी की रोज जब कॉल लगाया तब भी बात नहीं हुई। अब युकेश को चिंता होने लगी। उन्होंने एनडीटीवी के पत्रकार नीलेश त्रिपाठी को फोन किया। उन्होंने युकेश को बताया कि रितेश चंद्राकर यानी उस ठेकेदार के भाई ने मुकेश को मिलने के लिए बुलाया था। नीलेश को जब मुकेश के लापता होने की खबर लगी तो उन्होंने युकेश से कहा कि आप थाने में सूचना दे दो। युकेश चंद्राकर ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा है, जब ईमेल आईडी के जरिए लास्ट लोकेशन खोजने की कोशिश की गई तो सुकेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर ने जो मजदूरों के लिए कैंपस बनाया था वहां लास्ट लोकेशन दिख रही थी। इंडिया टुडे की सुमी राजप्पन की रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने एक सड़क बनवाई थी जिसमें भ्रष्टाचार होने की बात को मुकेश ने उजागर किया था। बस्तर में बनी सड़क पर 120 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई है। जब मुकेश ने इस मुद्दे को उठाया तो सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। फिर क्या हुआ वो हमने आपके बीच रखा है। कहा यह भी जाता है कि बस्तर में ठेकेदारों की एक बड़ी लॉबी को ठेके दिलाने में अफसर मदद करते हैं और जो पत्रकार इन गंभीर मुद्दों को कवर करते हैं उन्हें बस्तर में इस तरह की धमकियां मिलती रहती हैं। पर इस तरह की धमकियां क्यों? जब यह खबर है कि धमकी दी जा रही है तो क्यों नहीं होती कार्रवाई? क्यों मिलती रहती है ऐसे भ्रष्टाचार को ऐसे भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को? क्यों उस नेक्सस को तोड़ने की कवायद नहीं की जाती? क्यों लाशों पर लाशें इकट्ठा करने का इंतजार किया जाता है? क्यों उन अफसरों पर नहीं होती कार्रवाई जो ठेकेदारों के तारणहार बने हुए हैं? अब राजनेताओं के ट्वीट आएंगे, शोक जताया जाएगा, एक दूसरे पर आरोप उछाले जाएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, फिर खामोश हो जाएगी यह खबर। लेकिन नहीं होनी चाहिए इतनी खामोशी उन पत्रकारों के लिए जो हर वक्त जनता को आगाह करते हैं। कितना बेखौफ हैं ये कत्ल करने वाले, मुकेश को सेप्टिक टैंक में चुनवाने वाले। बस नज़ीर दी जाए कार्रवाई के साथ। अब अपने मन की बात लिखिए, बाकी जाते जाते एक बात और बता देता हूँ। यह उन्हीं मुकेश चंद्राकर की खबर है जिन्होंने साल 2021 में सीआरपीएफ जवान को नक्सलियों के चंगुल से छुड़वाया था।